आज हम लेकर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुआं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरें हुई तो 7 महीने बाद आज से खुलेंगे स्कूल। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि करीब 7 महीने बाद प्रदेश के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। पहले चरण में बोर्ड परीक्षा वाले 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर के शासन ने एसओपी जारी कर दी है, जिसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। अप्रैल से जून तक आ जाएगा भारत बायोटेक का टीका। तो दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कोविड-19 के लिए अपना टीका कोवैक्सीन अगले साल पेश करने की योजना में है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारतीय नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी मिल जाने की स्थिति में कंपनी अगले साल अप्रैल से जून के बीच कोवैक्सीन लॉन्च कर देगी। पिकनिक मनाने गया युवक यमुना में डूबकर लापता हो गया। तो विकास नगर से खबर है, जहां पे कोतवाली क्षेत्र में कटा पत्थर में देहरादून से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया युवक यमुना में डूबकर लापता हो गया। डाकपता चौकी की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने पर उसे रोकना पड़ा। पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे हार्ट अटैक से हाई स्कूल के छात्र की मौत हो गई। तो बसंत विहार में हाई स्कूल के छात्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भूमि विवाद में बुजुर्ग पर तानी बंदूक। तो जीएमएस रोड इलाके में ये शनिवार शाम 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने बुजुर्ग पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घास काटने गई महिला खाई में गिरी, मौत हो गई। तो एक महिला की घास काटने वक्त खाई में गिरने से मौत हो गई। वहीं महिला की तलाश में के दौरान 2 युवक भी खाई में जाकर गिर गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो खबर है मसूरी से, मेरठ से बंधक लड़की को छुड़ाकर दून लाई पुलिस। तो मेरठ में बंधक लड़की को दून पुलिस छुड़ाकर ले आई। आरोपित 4 साल से लड़की का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। डीआईजी अरुण मोहन जोशी से स्वजनों ने शिकायत की, तो डीआईजी के निर्देश पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस लड़की को छुड़ाकर ले आई। अनुमति न मिलने के कारण नहीं हुआ शिक्षक का पोस्टमार्टम। तो साक्य एकेडमी में पहले छात्र की पिटाई और अब शिक्षक का शव फंदे से लटका मिलने से मामला उलझता जा रहा है। प्रदेश में से लेकर नेपाल एम्बेसी तक मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। वहीं खबर है डालनवा से, जहां पे नशे में बैरियर को मारी टक्कर, गिरफ्तार किया गया है। आज से 52% स्कूलों में शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई। तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्कूल खोलने की हरी झंडी मिलने के बाद सोमवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि अभिभावकों का स्कूल खोलने के प्रति नकारात्मक रुझान देखते हुए प्रदेश में करीब 20% निजी स्कूल ही खुलने की संभावना है। कोचिंग संस्थान भी पढ़ाई को तैयार। तो करीब 7 माह से बंद चल रहे दून के 200 से अधिक कोचिंग संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने 10वीं व 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए तत्काल प्रभाव से कोचिंग संस्थान खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए कोचिंग 10 नवंबर से उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि छात्रों को कोचिंग देने से पहले माता पिता अभिभावकों की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। आज कई इलाकों में दिन भर बिजली रहेगी गुल। तो देहरादून से खबर, जहाँ पे दीपावली से पहले सब स्टेशनों की टेस्टिंग कर रहा है ऊर्जा निगम। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तो उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम करवट बदलने लगा है। रविवार को दोपहर बाद 4 धाम के आसपास की पहाड़ियों पर हिमपात हुआ। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी हल्की बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में यह सीजन की पहली बर्फबारी है, जबकि केदारनाथ में दूसरी बार बर्फ गिरी। इससे पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है। पहाड़ों की रानी गुलजार, तो इस सप्ताहांत भी पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से गुलजार रही। बीते शुक्रवार को यहां पर्यटकों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी शुरू हो गई। वहीं रविवार को भी पूरा मसूरी पैक नजर आया। डिग्री बांटने तक सीमित न रहे विश्वविद्यालय। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, राज्य के प्राकृतिक संसाधन पर आधारित शोध कार्य को बढ़ावा दें। 8 नवंबर से राज्य के हर डिग्री कॉलेज में 4G की सौगात। तो धन सिंह रावत, तो कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अगले साल से डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार 12 फरवरी को उनके जन्मदिवस पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जयरी खाल डिग्री कॉलेज का नाम डॉक्टर भक्त दर्शन के नाम पर रखा गया है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई लोग। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र फरासी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अक्टूबर माह में 55% कम आए मामले। तो संक्रमण दर में भी 5% से ज़्यादा की कमी। मौत का ग्राफ अभी भी बढ़ा रहा है चिंता। तो जिस तरह से
सितंबर माह में कोरोना वायरस ने सितम ढाया था, उसको देखते हुए अक्टूबर में न केवल मामले कम आए बल्कि संक्रमण दर भी घटी है। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में कोरोना के मामले करीब 55% कम हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस दरमियान संक्रमण दर में भी 5% से ज़्यादा की कमी आई है। शिक्षण संस्थान के नाम पर 25 लाख का सामान लेकर बेचा तो एक व्यक्ति ने दून ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम पर फर्जी तरीके से हार्डवेयर की दुकान में 25 लाख रुपए का सामान लेकर बेच डाला। संस्थान को इसका पता तब चला जब दुकान से बिल पहुंचा। पुलिस ने शिक्षण संस्थान के निदेशक की तहरीर पर मुख्य आरोपित व सामान खरीदने वाले दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा इलेक्ट्रिक कैब का संचालन, तो प्रदेश में अब जल्द ही सड़कों पर इलेक्ट्रिक कैब भी दौड़ती नजर आएंगी। बात करते विकास नगर खबरों की, तो वीर शहीद केसरी चंद के बलिदान से युवा ले प्रेरणा, तो जन्म दिवस पर विभिन्न संगठनों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। वही खबर है विकास नगर जहाँ पे अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खबर है ये विकास नगर से जहां पे बाइक रैली निकाल करके संक्रमण से बचाव को जागरूक किया। ऋषिकेश की खबरों की बात करते हैं तो कुंभ में सड़कों की मरम्मत के लिए नहीं मिला बजट, तो पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को भारी आमद के बावजूद बदहाल स्थिति में ऋषिकेश की सड़कें हैं। तो इस बार भी ऋषिकेश क्षेत्र में कुंभ मेला बजट में सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि ऋषिकेश कुंभ मेला क्षेत्र में शामिल है। इसके बावजूद शहर की अनदेखी की गई है। वही खबर है यह ऋषिकेश जहाँ पे बीटीसी में राहगीर निकला कोरोना पॉजिटिव। रुड़की खबरों की बात करें तो 7 माह बाद होगी छात्रों की परीक्षा, तो 7 माह बाद स्कूलों का सन्नाटा टूटने जा रहा है। स्कूलों में फिर से रौनक नजर आएगी। हालांकि अभी केवल 10वीं और 12वीं के बच्चे ही स्कूल को में बुलाया गया है। कोविड-19 के बीच जिस तरह से स्कूल खोले जा रहे हैं, स्कूलों के लिए भी यह किसी परीक्षा से कम नहीं है। वही खबर है रुड़की से जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने को लेकर के हुआ हंगामा, तो रामपुर चुंगी के पास दुकान के बाहर कार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को कुचला, मौत हो गई है। तो दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने पीजी कॉलेज के सुरक्षाकर्मी को कुचल दिया। हादसे में सुरक्षाकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो डोबरा पुल पर रोका वन मंत्री का काफिला, तो सेम मुखेम मंदिर जा रहे वन मंत्री हरक सिंह रावत को डोबरा चाटी पुल के ऊपर ग्रामीणों ने नहीं जाने दिया, जिसके बाद मंत्री को पुल से लौटना पड़ा। विस्थापन की मांग को लेकर के धरना दे रहे रोलाकोट के ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनका विस्थापन नहीं होता तब तक वह पुल के ऊपर से वाहन का संचालन नहीं होने देंगे। बद्रीनाथ में यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार, तो अब तक 1,03,021 यात्री कर चुके हैं दर्शन। हेली सेवाओं से बढ़ा केदारनाथ का क्रेज। बद्रीनाथ हाईवे पर बहाल हुआ यातायात, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी और कोडियाला के पास रविवार दोपहर को फिर से खोल दिया गया। हालांकि यहां पर वाहनों का संचालन जोखिम भरा बना हुआ है। भीम पुल से फिसलकर नदी में गिरा यात्री, तो खबर आई है गोपेश्वर से जहां बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आया यात्री भीम पुल से सरस्वती नदी में गिर गया। हालांकि पत्थर की आड़ में वह बहने से बच गया। कपाट बंद शब्द हटाने की मांग, तो प्रदेश में चारधाम यात्रा पूरे साल चलती है। इसके लिए स्थानीय जनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर चारधाम से जुड़े कपाट बंद शब्द हटाने की मांग की है, ताकि शीतकाल में भी तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास के दर्शन कर सकें। शीतकाल में 2 वर्ष बाद सुलगी जंगल की आग, तो उत्तरकाशी में धधक रहे हैं जंगल। वर्ष 2018 में अक्टूबर-नवंबर में हुई थी ऐसी घटना। बात करते कोटद्वार की खबरों की, तो कोटद्वार से खबर आई है जहां पर निगम में शामिल ग्राम सभाओं पर कर लगाना गलत, तो नेगी ने कहा। तो पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र नेगी ने कहा कि नगर निगम में शामिल की गई ग्राम सभाओं के आवासीय भवनों पर कर लगाना पूर्ण रूप से गलत है। 19 से होगी 3 दिवसीय माउंटेन बाइकिंग, तो लैंसडाउन से खबर है जहाँ पे 2 दिन के लिए होगी ट्रेल रनिंग।
विवाहिता ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। तो खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे एक विवाहिता ने कोटद्वार व लंचडाउन निवासी 2 व्यक्तियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में भी आज से खुलेंगे शिक्षा के मंदिरों के द्वार। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे पुल की रेलिंग पर लटका मिला युवक का शव। तो ऑटो स्टैंड पर नंबरी का काम करने वाले युवक का शव ललतारो पुल की रेलिंग पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो ऐतिहासिक रानीखेत पुल का विकल्प बनेगा नया सेतु। तो नए पुल का शुरू हुआ निर्माण कार्य। रानीखेत में चल रहा अवैध हॉट मिक्स प्लांट सील कर दिया गया है। वहीं खबर है बागेश्वर, जहाँ पे तालाब से चोरी हो गई मछलियां। खबर है बागेश्वर, जहाँ पे घास काटते समय महिला का पैर फिसला है, घायल हो गई है। मौसम बदला, बूंदाबांदी के बीच खिली धूप। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे रविवार को अचानक मौसम के तेवर बदले। सुबह आसमान साफ रहा और दोपहर बाद बादलों ने घेर लिया। इस बीच हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे ठंड बढ़ने लगी और लोग ने गर्म कपड़े निकाल लिए। बादल लगने से बारिश के आसार बने हुए हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर में 226 दिन के बाद खुलेंगे स्कूल। रन फॉर यूनिटी, एकता का संदेश। तो रानीखेत से खबर आई है। बात करें नैनीताल की खबरों की। तो विदेशी पटाखों की बिक्री पर संग्रहण की दे सूचना। तो भारत में विदेशी पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री और संग्रहण प्रतिबंधित है। यह दंडनीय अपराध भी है। इसके आयात अथवा बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। नई खुली गोला, 40 करोड़ राजस्व गंवाया। तो अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को नदी खोलने का दावा फेल हो गया है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे गाड़ियों को ठोककर भागा ट्रक चालक। तो टीपी नगर तिराहे से सतवाल पंप के बीच तेज रफ्तार ट्रक चालक ने एक के बाद एक 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। वहीं खबर है यह गर्म पानी से, जहाँ पे वाहन से टकराया पत्थर, बचे यात्री। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर पाडली के समीप पहाड़ी से एकाएक पत्थर गिरने से वाहन सवार यात्री बाल बाल बच गए। मटर, प्याज, फूल गोभी के दाम 20 रुपये तक घटे हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कैमरे की निगरानी में दी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे कुमाऊं विश्वविद्यालय की रविवार को हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई गई। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो रतवाली में नजर आया गुलदार। तो पिथौरागढ़ से खबर, जहाँ पे नगर के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय आदमखोर गुलदार अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। रतवाली के पास गुलदार नजर आया है। गुलदार को मारने के लिए शिकारी 1-2 दिन के बीच पिथौरागढ़ पहुंचने की संभावना है। वहीं खबर है ये बनबसा से, जहाँ पे अश्लील वीडियो भेजने वाला पड़ोसी गिरफ्तार हुआ है। तो फर्जी आईडी बनाकर युवती को अश्लील पोस्ट और मैसेज करने वाला उसका ही पड़ोसी निकला। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसने कबूल किया कि वह युवती के परिजनों को परेशान करने के लिए फर्जी आईडी से अश्लील मैसेज भेजता था। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो सीएससी में फर्जी रॉयल्टी का खेल। जगन्नाथ में सीएससी का संचालक हिरासत में लिया गया है। वहीं खबर है यह रुद्रपुर से, जहाँ पे बिंदु खेड़ा में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, 7 लोग घायल हो गए हैं। खबर है गदरपुर से, जहाँ पे जहर खुरानी गिरोह ने बस में गदरपुर व्यापारी को लूटा है। तो 20,000 रुपये लूट लिए। वहीं खबर है सितारगंज से, जहाँ पे ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। शराब और बाइक छोड़कर भागा तस्कर। तो काशीपुर से खबर आई है। हत्या के मुख्य आरोपित और शूटरों की तलाश में दबिश। तो पार्षद प्रकाश धामी की हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी समेत 6 आरोपितों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। आज चलेगा मीना बाजार में बुलडोजर। तो सितारगंज में बसों के संचालन की व्यवस्था बनाने के लिए की जा रही है कार्रवाई। खबर है काशीपुर, जहाँ पे निजी अस्पताल में महिला की मौत पर बिफरे परिजन। तो वार्ड बॉय पर ऑक्सीजन बंद करने का आरोप लगाया है। हंगामा हुआ है। 3 फ्रॉड करने वाली महिला पर कार्रवाई की मांग। तो शिक्षा विभाग में तैनात महिला पर 3 बार धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। युवक ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है।
आयोग ने जारी किया सहायक अध्यापक परीक्षा का सिलेबस। तो अधिनियम सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया। इस परीक्षा में 100 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड बीपीएड स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। आयोग ने सभी विषयों के लिए अलग अलग सिलेबस जारी कर दिया है। उत्तराखंड से दिल्ली तक जाएंगी रोडवेज की बसें। तो उत्तराखंड से यात्रियों के साथ ही रोडवेज के लिए अच्छी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड की बसें सीधे दिल्ली, आनंद विहार और कश्मीरी गेट बस अड्डे तक आ जा सकेंगी। उत्तराखंड में अभी बिना ओटीपी के भी मिलेगी गैस। तो गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल ओटीपी नहीं दिखा पाने पर भी गैस मिलेगा, मगर गैस लेते समय उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान करना होगा। वहीं कॉमर्शियल गैस 75 रुपये महंगा हो गया है। तो इस समय जो आम गैस हैं वो 615 का, जबकि कॉमर्शियल गैस 1198 रुपये से बढ़कर के 1273 रुपये हो गया है। अब 777718955555 पर बुक कराएं इंडेन के सिलेंडर।